नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात रोहतक की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहां आंदोलन कर रही महिलाओं के लिए अब खुशी की लहर दौड़ाई है। वर्करों ने खुशी मनाते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकी की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर 117 दिन से धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी 19 मांगों में से 16 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर काफ़ी खुश हैं और आज उन्होंने ढोल नगाड़े बजा नाच गाकर खुशियां मनाते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर पोषण टक्कर ऐप और मेहनताना बढ़ाने जैसी 19 मांगों को लेकर 117 दिन से आंदोलनरत थी, लेकिन रोहतक में मानसरोवर पार्क में यह आंगनवाड़ी वर्कर हर रोज इकट्ठा होते और शहर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन आज यह ढोल की ताप पर नाचते हुए सरकार का धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि 19 मांगों में से 16 मांगों पर सरकार ने उनकी सहमति बन गई है। इस बीच आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि बची हुई 3 मांगों को लेकर भी जल्द ही सरकार से उनकी सहमति बन जाएगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिन आंगनवाड़ी वर्करों को टर्मिनेट किया है उन्हें सरकार जल्द से जल्द ज्वाइन करवाए। को लेकर हमारी सहमति इसलिए नहीं बनी। वर्कर ये बोल रही है जब तक हमारी जो टर्मिनेट बहने हैं ना वो पहले ज्वाइनिंग करेंगी, हम बाद में करेंगे। 19 सूत्रीय मांग में से 16 मांगे सरकार ने मानी है। कल 2 बार मीटिंग हुई है, एक 12 बजे हुई थी, उसके अंदर अभी पूरी बात नहीं हुई। फिर 4 बजे उन्होंने फिर दोबारा मीटिंग रखी, जिसके अंदर हमारी डायरेक्टर राजबाला कटारिया और BCM के जो ऑफिसर थे पूरी कमेटी बैठी थी। बुलेटिन में बात अब रोहतक की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पावन चंदोआ साहिब पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर अब हरियाणा के सिखों में भी रोष देखने को मिल रहा है। दरबार साहिब में चढ़ाए जाने वाले पावन चंदोआ साहिब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला अब और भी ज़्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पंजाब के बाद हरियाणा में भी इस मामले को लेकर सिख समाज में रोष दिखाई दे रहा है, तो वहीं हरियाणा में इस मामले को लेकर सिख समाज अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में टिप्पणी करने वाले एंकर के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग को लेकर अंबाला SP को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसके चलते अंबाला में SGPC के सदस्यों ने SP अंबाला से मुलाकात कर पावन चंदोआ साहिब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए SGPC के सदस्यों ने बताया कि पंजाब में एक मीडिया चैनल के एंकर की तरफ से दरबार साहिब में चढ़ाए जाने वाले पावन चंदोआ साहिब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसकी वो निंदा करते हैं। वहीं SGPC के सदस्यों ने की तरफ से मांग की गई है कि अंबाला SP ने बताया कि अंबाला जिले के SGPC के सदस्यों की तरफ से एक शिकायत सौंपी गई। SP अंबाला ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके मुताबिक कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। अंबाला जिले की लोकल SGPC की इकाई द्वारा ये एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा चंदोआ साहब के रिगार्डिंग हरमंदर साहब के अंदर उसको बेचने के रिगार्डिंग किसी ने आरोप लगाए थे। आज हम अंबाला में जथेदार हरपाल सिंह मछोंडा मेंबर SGPC की अध्यक्षता में तमाम गुरुद्वारा साहिबान के जिम्मेवार लोग, विशेषकर गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आदि गुरुद्वारों के और सिख संगत यहाँ एकत्र हुई है SP ऑफिस में कि जतेंद्र पन्नू जो एक शरारती तत्व है जिसका काम ही हमेशा भ्रम फैलाना है और भी बहुत वायरल इन्होंने कराने की कोशिश करी है। सारी दुनिया को पता है कि सचखंड श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब अमृतसर में जो चंदोआ साहब रोज़ाना तब्दील होते हैं, चढ़ाए जाते हैं और रुमाला साहब चढ़ाए जाते हैं, और वो भी बहुत श्रद्धावान संगत द्वारा, जिसका नंबर मैं समझता हूँ 2-2 साल में आता है अगर किसी ने देना हो, जिसकी कीमत लाखों में होती है एक चंदोआ साहब की। और उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये चंदोआ साहब बाद में बेच दिए जाते हैं, रुमाला साहब दोबारा दुकानों को दे दिए जाते हैं, जो सरासर झूठी
कहानी है ये और इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। वहाँ के मैनेजर साहब हरमंदर साहब के और हमारे जो प्रधान हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने क्लियर कर दिया, रिकॉर्ड दिखा दिया। बुलेटिन में बात अब अंबाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अंबाला रेलवे मंडल को ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि यहाँ टीसी ने बिना टिकट के सफ़र करने वाले यात्रियों से 1 करोड़ से भी ज़्यादा जुर्माना वसूला है। बता दें कि अंबाला के रेल मंडल में टीसी सिमरजीत सिंह ने 1,56,46,755 रुपये एक साल में जुर्माना वसूल करके रेलवे को दिए हैं। इस दौरान रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सिमरनजीत ने 27,440 लोगों से इतना जुर्माना वसूला है। ऐसा करने वाले वो पहले चेकर बन गए हैं। इससे पहले भी किसी चेकर ने इतना अमाउंट नहीं वसूला है। बता दें कि सिमरजीत सिंह इस उपलब्धि के लिए रेलवे ने उन्हें दिल्ली में सम्मान दिया। दरअसल सिमरनजीत सिंह ने वालिया 9 महीने से टिकट चेकिंग का काम देख रहे थे। तो वहीं सिमरनजीत सिंह वालिया का कहना है कि इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कभी इस टारगेट को लेकर काम नहीं करता था, बस अपनी लगन के साथ काम करता था। यह टारगेट अपने आप ही अचीव हो गया। इसके लिए मैं अपने सभी सीनियर अधिकारी और साथियों का धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बन जाएगा, और मैं सच्चाई है कि मैं कभी भी लोग डेली के डेली टोटल करते हैं कि कितना हो गया, मैं कभी भी टोटल नहीं करता। मैं इकट्ठा मंथ के एंड पे ही टोटल करता हूँ, फिर पता लगता है कि इतना हो गया। मतलब मुझे भी कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है कि इतना कहाँ से हो गया। मैं हरिमोहन, सीनियर डीसीएम कोचिंग अंबाला डिवीज़न। हमारे डिवीज़न में अर्निंग का एक सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो टिकट चेकिंग होती है। हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ जो है वो सालों भर गाड़ियों में, स्टेशन पे जो भी हमारे पेड एरिया होते हैं वहाँ पर जाकर ये टिकट चेक करते रहते हैं, और इस तरीके से हमारी मंथली टिकट चेकिंग अर्निंग होती है और साल की भी टिकट चेकिंग। तो रेलवे के बाद अब अंबाला ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि वहाँ डीएसपी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ट्रैफिक नियमों के पालन ना करने वाले लोगों के खिलाफ अब अंबाला पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। अंबाला ट्रैफिक डीएसपी ने सख्त लहजे में लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लोगों की तरफ से ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से शहर में आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहीं कई सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में अब अंबाला पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। अंबाला के ट्रैफिक डीएसपी ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों का मुआयना किया है, जिसमें उन्हें यह पता चला है कि ट्रैफिक नियमों के बारे में लोग बहुत कम ही जागरूक हैं, जिन्हें जागरूक करने के लिए उनकी पूरी पुलिस टीम लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे को अंबाला में आए हुए 15 दिन के लगभग हो गए हैं, 15 से 20 दिन, और मैंने मुआयना भी किया है अपना शहर का भी और गाँव का भी। तो ज़्यादातर देखने में ये आया कि लोग कम अवेयर हैं ट्रैफिक रूल्स को लेके, और जिसमें हमारी पूरी टीमें, हमारे एसएचओज और ट्रैफिक की पुलिस सभी लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स के बारे में अच्छे से अवेयर नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपके माध्यम से बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूं कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हेलमेट ज़रूर पहने। ये हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं है, ये एक आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। बुलेटिन में बात अब रोहतक की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ आयोजित नेशनल हेल्थ कैंप में योगी बालकनाथ ने शिरकत ली, तो वहीं उन्होंने मीडिया के सामने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अलवर से सांसद योगी बालकनाथ दिव्यांगों के लिए लगाए गए नेशनल हेल्थ कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले दिव्यांग प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने जवाब दिया।
योगी बालानाथ ने कहा कि विपक्ष के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए महंगाई के मुद्दों पर प्रदर्शन कर वे केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या बनी हुई है, जिसका कारण कोरोना काल और दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध है। अब समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए देश में सरकार भी है और केंद्र सरकार हर संभव यह प्रयास कर रही है कि महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम कैसे लगाई जाए। उन्होंने कहा कि SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को दिशा निर्देश दे रखे हैं, जिस पर काम पंजाब को ही करना है, जिसका राज्य है। जितना भी हक SYL के पानी पर है उसे वह मिलना चाहिए। देश के चाहे कोई भी राज्य हो, जो जब सब उन्नति करेंगे तभी देश उन्नति कर पाएगा और कर सकता है। विपक्ष के पास कुछ काम नहीं बचा है और वो किसी न किसी स्वरूप से अपने आप को इस मीडिया के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। प्रयास कर रहे हैं देश की उन्नति में, देश की भागीदारी के साथ में, देश की सरकार के साथ मिलकर देश की उन्नति के बारे में कोई विचार करे, देश में आगे क्या होना चाहिए। अमृतकाल का समय है, हम किस तरह से मिलकर देश को आने वाले 50-25 वर्षों के अंदर एक संपन्न भारत बनाएं। कभी ऐसी बातें सुनी उनके माध्यम से? जो पार्टी जो मेकिंग इंडिया को कहती, मेकिंग इंडिया है ही नहीं, मतलब इंडिया ही नहीं है उनके लिए, तो उस व्यक्ति की क्या बात को और उस संगठन की क्या बात को आप गौर करेंगे? तो आपका कहने का मतलब महंगाई या बेरोजगारी है ही नहीं? बिल्कुल है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। समस्याएं क्यों नहीं है? समस्याएं के समाधान के लिए सरकार चुनी जाती हैं और समस्याओं का समाधान करना ही मनुष्य जीवन का एक पूरे जीवन भर एक संघर्ष रहता है। तो अंबाला में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कुट्टू का आटा वहां कहर बना हुआ है। जैसे ही नवरात्रि शुरू हुए, बाजार में कुट्टू के आटे की मांग बढ़ गई। दरअसल उपवास के दौरान उपवासी कुट्टू के आटे का सेवन करते हैं। वहीं अंबाला में कुट्टू के आटे का कहर जमकर बरस रहा है। अंबाला में इन दिनों कुट्टू के आटे का खाना खाने से बीमार होने के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में 3 दिनों से कुट्टू के आटे का सेवन करने से तकरीबन 70 से ज़्यादा मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी भी अब हरकत में आ गए हैं। नवरात्रों में कुट्टू के आटे का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग और पेट दर्द की शिकायतों के मरीज अस्पतालों में भर्ती होते दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले अंबाला में एक दिन में 60 से ज़्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो वहीं अस्पताल में हर रोज़ औसतन 5 से ज़्यादा नए मरीज इस मामले के दर्ज हो रहे हैं। कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और कई बाजारों में जाकर कुट्टू के आटे के सैंपल लिए और दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाने से बीमार 70 से ज़्यादा मरीज अब तक अंबाला में दर्ज हुए हैं। ज़्यादातर मरीजों को पेट दर्द, उल्टियां, दस्त संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं फूड एंड सेफ्टी विभाग लगातार बाज़ारों में सैंपल लेकर कार्रवाई कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि खुले में कुट्टू का आटा रखने से उसमें फंगस लग जाती है, जो कि लोग इसका सेवन करने से बचें। पता है कि कुट्टू का आटा लोग ये समझते हैं अनाज में नहीं आता और आमतौर पे हिमालयन और नॉर्दर्न स्टेट में इसके पौधे पाए जाते हैं और ये आमतौर पे उगाया नहीं जाता, जंगली उसमें वो आता है। बुलेटिन के आखिरी में बात अंबाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ वर्कशॉप पर खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंबाला शहर की मोटर मार्केट में वर्कशॉप पर खड़े ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से वर्कशॉप में खड़े एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोटर मार्केट में एक वर्कशॉप पे किसी ट्रक में आग लग गई है, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में खड़े बाकी ट्रकों को उन्होंने मुस्तैदी के साथ साइड करवाया ताकि उनको आग से बचाया जा सके। तो वहीं वर्कशॉप के मालिक ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वर्कशॉप में खड़े इस ट्रक में आग लगी थी, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया गया। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग पकड़ गई और उसकी वजह से फिर डीजल टंकी फट गई और टायर में आग लगने से आग पकड़ गई थी।
तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, उन्होंने आकर आग को बुझाया। और समय लगभग 10 बजे के करीब हमारे पास 112 नंबर से कॉल आई कि फॉरमैन बॉडी बिल्डर वर्कशॉप के अंदर जो ट्रक की बॉडियाँ वगैरह बनाते हैं उनमें आग लग गई है ट्रक में, और आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे। हम तभी अपनी टीम के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे और आग पे काबू पाया। आग बुरी तरह से लगी थी, जब हम आए इंजन में लग रही थी, टायरों में लग रही थी, उसको बुझाया। इनके पास काफ़ी बॉडी जो भी पड़ी थी, सभी गाड़ियाँ सब इधर उधर करवाई, सारी गाड़ियाँ इनकी बचा दी हमने बहुत ज़्यादा। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।